Good morning, students. Today we'll be starting with a new chapter, Lines and Angles, for class 9th. आपने ये terms lines and angles पहले भी पढ़ी हुई है, सुनी हुई है. थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. You already know line segment. Line segment. It is a part of line with definite endpoints. इसका starting point और end point same होता, known होता है, तो हम उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं और इसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. यहाँ पे हम एरो मार्क नहीं लगाते हैं. देन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रे. आप लाइट के जो डायग्राम रे डायग्राम्स बनाते हैं उसमें आप रेज बनाते हैं. रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता. इट हैज इनफिनाइट लेंथ, दिस हैज फाइनाइट लेंथ. रे हैज इनफाइनाइट लेंथ. इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, एंड पॉइंट हमें पता नहीं. यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट भी ले लेते हैं. देन लाइन इज स्ट्रेट कर्व which has infinite length. its endpoints are not known. इसे हम इस तरह से 2 पॉइंट से भी बता सकते हैं और लाइन को हम एक सिंगल स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं. ये आपने पहले भी 6th क्लास में पढ़ा हुआ है. स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं. नाउ देन नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स आपने पढ़ा हुआ है. कोलिनियर पॉइंट्स मतलब एक ही लाइन पे लाइक करने वाले पॉइंट्स which lie on the same line. एक ही लाइन पर ये आते हैं सारे पॉइंट्स. देन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं आए. नॉन कोलिनियर points which do not lie on the same line. Which do not lie on the same line. They are called non-collinear points. Then you already know acute angle. Angles का concept आपने लिया हुआ है. 2 रेज को मिला के एक एंगल बनता है. कैसे बनता है एंगल? ऐसे 2 रेज ले लेते हैं तो इसको 2 रेज का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, एंड पॉइंट्स अलग अलग हो, तो उसे हम एंगल बोलते हैं. एंड एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. एंगल इसको हम x से डिनोट कर लेते हैं एंगल को. इट इज लेस देन 90 डिग्री एंड इट इज मोर देन 0. तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आने वाले एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं. एंड 0 एंगल इज 0 डिग्री. Then next is right angle. Right angle is when the angle is equal to 90. Y ले लेते हैं इसे. Then obtuse angle. Obtuse angle 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है. Between 90 to 180 जो होता है वो obtuse angle होता है. Then straight angle. It is 180 डिग्री. इसको हम कुछ भी ले लेते हैं. मान लीजिए U ले लिया, 180 डिग्री. Then next is reflex angle. Reflex angle 180 से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है. तो let us take it as W. 180 degree is less than this W. It is less than 360 degree. The reflex angle is between 180 to
360 degree. And then next comes complete angle. Complete angle is, कुछ भी नाम दे लेते हैं हम इसका, के नाम दे देते हैं. कंप्लीट एंगल इज के. इट इज 360 डिग्री. जब पूरा इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये एंगल आ जाए, ये 360 डिग्री, ये 0. यहाँ पे बीच में जितने एंगल्स आएंगे एक्यूट, दिस इज 90. यहाँ 90 से लेके यहाँ तक 180 तक, दिस इज obtuse. Then again this is 180 degree, that is straight angle. 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक जो एंगल आएंगे, that are all reflex angle. और complete angle means exactly same point, starting point पे आ जाता है 360 डिग्री, इसका complete angle. Now you also know complementary angles and supplementary angles. इससे पहले adjacent angle. Adjacent angle क्या होता है? जब दो एंगल सेम स्टार्टिंग पॉइंट से हो लेकिन उनके रेज ये अलग अलग जा रहे हैं. ये ए है और ये बी है, तो ये ए एंड बी एडजेसेंट है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है. एक रे तो उनकी अलग होगी, एक आर्म तो सेम होगी और दूसरी आर्म जो है वो अलग अलग होगी. तो दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. देन कम्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब होता है कि दो एडजेसेंट एंगल्स जब उनका सम 90 डिग्री हो तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. They have sum equal to 90. Two angles are said to be complementary to each other if their sum is 90 degree. इसी तरह supplementary angles, two angles are said to be supplementary if their sum is 180. Sum. If their sum यानी उनको प्लस करें तो 180 डिग्री मिले, तो then they are said to be 180. दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब कहलाएंगे? जब उनका सम 90 डिग्री हो. और दो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कब कहलाएंगे? जब उनका सम 180 डिग्री हो. इसी तरह आता है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर में दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 हो, इफ sum of two adjacent angles is 180 degree, that is they are supplementary, then they form a linear pair. यानी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है. 180 डिग्री का एंगल मतलब लाइन बन जाती है. दो एंगल्स को मिला के, दो एडजेसेंट एंगल्स को मिला के अगर 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन बन गई तो उन्हें हम कहते हैं दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. ये definitions you'll write in your notebooks and you'll also learn them. And if you still have any difficulty, then you can ask me. Thank you.